हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल 1 किलो चिकन से दम बिरयानी बनाने का तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी चिकन दम बिरयानी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बहुत अच्छा मसालों का फ्लेवर आएगा। और राइस देखिए, एकदम खिले खिले राइस बन के तैयार होंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले 1 किलो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और छोटे छोटे पीसेस करवाए हैं, ज़्यादा बड़े पीस नहीं किए हैं। अब आपने चिकन को यहाँ पे मैरिनेट करना है। 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। और 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अच्छी तरह से आपने चिकन को मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। ऐसे चिकन को पहले मैरिनेट कर लेते हैं ना, चिकन के अंदर तक नमक मिर्च का अच्छा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि चिकन का कुकिंग प्रोसेस जो है वो कम रहता है। तो कि देखिए, कम से कम 20 मिनट तक चिकन को आपने इसी तरह से छोड़ देना है, ऊपर से कवर करके रख देते हैं। अब इसके बाद आपने चावल लेने हैं। तो 1 किलो चिकन का यूज़ किया था, 1 किलो यहाँ मैंने बासमती चावल लिए हैं। चावलों को भी अच्छी तरह से कम से कम आपने 3 से 4 पानी से धो लेना है, ताकि चावलों के बाहर से जो एक्स्ट्रा स्टार्च लगा होता है वो निकल जाए और डस्ट वगैरह होती है ना, वो भी अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मसलना है ताकि जो चावल है वो टूटे ना। इसके बाद आपने चावलों को भी कम से कम 30 मिनट तक यहाँ पे भिगो के रखना है। जितना लॉन्ग टाइम भिगो के रखेंगे उतनी अच्छी वाइटनेस आएगी और उतनी अच्छी वो लेंथ आती है। तो चावलों को मैंने देखिए भिगो दिया। अब इसके बाद आपने एक बाउल लेना है और उसमें ना 4 बड़े चम्मच यहाँ पे सरसों का तेल ऐड कीजिएगा। यहाँ तंदूरी मैरिनेशन बनाएंगे और इसके साथ में चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से ना तेल और कश्मीरी मिर्च को आप मिक्स कर लीजिए। फिर हम इसमें हंकर्ड ऐड करेंगे। तो 200 ग्राम मैंने यहाँ पे हंकर्ड ऐड कर दिया है। 400 ग्राम मैंने दही ली ही, दही को आधे घंटे से छन्नी में रखा था। तो ये पूरा पानी जब निकल जाता है तो हंकर्ड तैयार हो जाता है। 1 चम्मच नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। 1 चम्मच आपने इसमें बिरयानी मसाला या फिर गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 चम्मच हमने पहले ऐड किया था, 1 चम्मच और ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने भुना हुआ यहाँ पे बेसन भी ऐड किया है। भुना बेसन ना हो, आप 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे बेसन का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने सारे मिर्च मसालों को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, तंदूरी मैरिनेशन यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए 20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। चलिए ऊपर से यहाँ पे फॉइल पेपर हटा देते हैं और फिर आपने ये चिकन है ना, चिकन को आपने इस मैरिनेशन के अंदर ऐड कर देना है और चिकन को भी अच्छी तरह से आपने मैरिनेशन के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब अगर आपके पास अवन हो, अवन में रोस्ट कर लीजिए इस चिकन को, या फिर तंदूर में रोस्ट कर सकते हैं। मतलब तंदूर में रोस्ट करके डालते हैं, बट घर में कैसे बनाना है वो तरीका बताता हूँ। एक मोटी सी लगन लेनी है, उसमें ऑयल ऐड कीजिए, थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं और इसके साथ में आपने जो चिकन है ना, ये देखिए इस तरह से चिकन के जो पीसीज है ना, हल्का सा जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, ये पीसीज यहाँ पे ना ऑयल में डाल देने हैं। और गैस की जो फ्लेम है वो अपने मीडियम रखनी है। देखिए, चिकन डाल दिया, थोड़ी मैरिनेशन बच गई है, इसको बिरयानी के मसाले में ऐड कर देंगे बाद में। और ऊपर से कवर करके आप मीडियम फ्लेम में ना 3 से 4 मिनट तक चिकन को पकने दीजिए। देखिए इस तरह से, और इसके बाद आपने चिकन को इस तरह से पलटी भी कर देना है। तो ज़्यादा तेज गैस से नहीं पकाना है, तो चिकन जो है ना लगन के नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा। अब आपने कम से कम ना 10 से 12 मिनट तक चिकन को यहाँ पे पकने देना है। जब तक चिकन पक रहा है तब तक आपने यहाँ पे ना बिरयानी के चावलों का पानी चढ़ा देना है। 4 से 5 टीक आप दालचीनी ऐड कीजिए पानी में। इसके साथ में आपने जवित्री ऐड करनी है, 2 आप इसमें चक्री फूल ऐड कीजिए। 3 से 4 आपने इसमें बड़ी इलायची ऐड करनी है। छोटी इलायची का यूज़ कीजिएगा, 8 से 10 छोटी इलायची डाल दीजिए। साथ में लौंग का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करना है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। 2 मैंने इसके अंदर तेज पत्ता ऐड किए हैं और इसके साथ में आपने इसमें ना 1 चम्मच शाही जीरा ऐड करना है, या फिर आप यहाँ पे ना प्लेन जीरा भी डाल सकते हैं। साथ में आप इसमें नमक ऐड कीजिए। तो 1 किलो चावल बना रहे हैं ना, 3 से 4 चम्मच बड़े चम्मच आपने नमक के ऐड कर देने हैं और 1 किलो चावलों में 4 लीटर पानी के यूज़ करना है, ठीक है। पानी को उबलने दीजिएगा, मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए, दूसरी साइड हमने यहाँ पे चिकन डाला था पकने के लिए। 10 से 12 मिनट तक मैंने चिकन को पका लिया है। चिकन ने देखिए कितना पानी छोड़ा है यहाँ पे। तो इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, इससे अगला जो कुकिंग प्रोसेस रहेगा ना वो बिरयानी के राइस के साथ करेंगे, क्योंकि अभी चिकन को ज़्यादा पका देंगे तो चिकन बाद में ना ओवर कुक हो जाता है। तो इसका चिकन को ग्रेवी के साथ ही आपने यहाँ पे निकाल लेना है। 5 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को आपने स्लाइस काटना है, या फिर आपके ब्राउन प्याज हो डायरेक्टली ब्राउन प्याज का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ब्राउन प्याज ना हो तो जितना फाइन स्लाइस काट सकते हैं ना, उतना पतला पतला आपने इसको स्लाइस काट लेना है। देखिए इस तरह से। अब बिरयानी में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आपने थोड़ा सा पुदीना, धनिया और साथ में आपने तीखा करने के लिए हरी मिर्च का यूज़ करना है। यहाँ मैंने लगन ली है, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो अभी जो मैंने प्याज स्लाइस काटा है ना, उसको फ्राई करेंगे यहाँ पे। इसके साथ में थोड़े से खड़े मसाले भी आपने ऐड करने हैं। तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची का आपने यूज़ करना है। स्लाइस कट आपने इसके अंदर प्याज भी ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम आपने ना
हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए, और बीच बीच में आपने पलटा भी चलाते रहना है। तो क्या देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच, तो टोटल मैंने 3 चम्मच यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। पेस्ट को मैंने पका लिया है। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली मिर्च यूज़ नहीं की है आप, मैंने जो कलर वाली मिर्च होती है वही मैंने यूज़ किया है। थोड़ी देर पका लीजिए, फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। 3 मैंने टमाटर लिए थे, उनको ग्राइंड करके ऐड किया है। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेना है। आपने इसके अंदर धनिया पुदीना हरी मिर्च भी ऐड कर देने टमाटरों के साथ में ही, और अच्छी तरह से इनको भी मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर आपने पका लेना है। टमाटरों को अच्छे से भून लीजिएगा ताकि टमाटरों का अच्छा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ओके देखिए टमाटरों को मैंने पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें चिकन भी ऐड कर देना है। चिकन में भी काफ़ी सारी ग्रेवी है यहाँ पे, और थोड़ा सा आप इसमें ग्रेवी चिपकी रह जाएगी बाउल में, थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो भी डाल दीजिएगा। अब आपने चिकन को भी यहाँ पे मिक्स कर लेना है टमाटर और प्याज के साथ में, ठीक है। 2 मिनट तक आपने चिकन को भी अच्छी तरह से मिक्स करके यहाँ पे पका लेना है। तो क्या देखिए बिरयानी का जो ये मसाला है वो तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें ना तंदूरी फ्लेवर लाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, एक कटोरी लेनी है या फिर फॉइल पेपर ले लीजिए। इस तरह से देखिए कोयला रख देना है सेंटर में, और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा घी डालना है। जल्दी से आप इसको ऊपर से ना कवर कर दीजिए, और इसको आपने ना 2 मिनट का यहाँ पे स्मोक देना है। ये देखिए इस तरह से पूरी ग्रेवी के अंदर ना एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। अब इसके बाद आपने ना दूसरी साइड यहाँ पे चावल बना लेने हैं, बट थोड़े से यहाँ पे चिकन के जो पीसीज है ना वो निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो बिरयानी हम बना रहे हैं ना लेयर में बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है जो लेयर में बिरयानी बनाते हैं। इसके बाद देखिए जो चिकन के पीस हैं थोड़े से मैंने साइड में सेंटर में कर दिए हैं। इस साइड में हमने पानी को देखिए 5 मिनट तक खड़े मसालों के साथ यहाँ पे बॉईल कर लिया था। मसालों का जो फ्लेवर है पानी में भी आ चुका है। अब ये जो खड़े मसाले हैं आपने निकाल देने हैं, ताकि हमारी बिरयानी जब बन के तैयार हो खड़े मसाले खाने में मुंह में ना आए। और इसके बाद चावलों का पूरा पानी आप निकाल दीजिएगा। चावल आपने इसके अंदर पानी के अंदर ऐड कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा आपने ऑयल ऐड करना है, ताकि जो चावल हैं आपस में यहाँ पे चिपके ना। अच्छी तरह से चावलों को यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। अब गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है, ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए, चावल भी गर्म हो जाए। थोड़ा सा आप इसमें मिंट ऐड कीजिएगा। अब 5 मिनट तक आपने चावलों को हाई फ्लेम में पकाना है, और 4 मिनट तक आपने चावलों को मीडियम फ्लेम में पकाना है। टोटल यहाँ पे 9 मिनट तक पकाइएगा चावलों को। इतनी देर में चावल जो 80% तक यहाँ पे पक जाएंगे। और ये देखिए अच्छी यहाँ पे चावलों में लेंथ आ चुकी है। अब आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। दूसरी साइड जो हमने चिकन की थोड़ी सी मैरिनेशन बच गई थी ना वो भी यूज़ कर लेते हैं। चलिए इसको भी बिरयानी के मसाले के ऊपर डाल देते हैं। देखिए इस तरह से अब आपने चावल डाल देने। देखिए पहली लेयर आप इसमें डाल दीजिए। इस तरह से चावलों को थोड़ा सा आपने ना इस तरह चारों तरफ यहाँ पे कोनों में बिखेर देना है। फिर आपने जो चिकन निकाल के रखा होगा ना, तो यहाँ पे आपने देखिए इस तरह से चिकन के ना पीसेस डाल देने हैं बिखेर के। चावलों के ऊपर इस तरह से एक एक पीसेस डाल दीजिए। ऐसे लेयर में बिरयानी बनाते हैं ना, एक तो चिकन जलता नहीं है लगन के नीचे से, दूसरा चिकन सारे चावलों में अच्छे से मिक्स भी हो जाता है और कलर भी बेहतरीन आता है। फिर उसके बाद आपने चावल जो बना के रखे हैं दूसरी लेयर में डाल दीजिए, और जो यहाँ पे मिक्सचर थोड़ा सा बिरयानी का बच जाएगा, कि देखिए इस तरह से आपने बिरयानी का जो मसाला है वो भी डाल देना है यहाँ पे। और फिर आपने थोड़ा सा ऊपर से घी डालना है। तो 2 बड़े चम्मच मैंने देसी घी के ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा आप इसमें ना यहाँ पे बिरयानी मसाला डाल दीजिए। इसके साथ में आपने इसमें केवड़ा पाउडर ऐड करना है। तो ओके देखिए इस तरह से केवड़ा पाउडर डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिंट, और थोड़ा सा ब्राउन प्याज डाल सकते हैं ऊपर से। अब इसके बाद यहाँ पे दम लगा देते हैं। यहाँ मैं फॉइल पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके फॉइल पेपर ना हो, गूंदा आटा लेना है, लगन की चारों तरफ लगा दीजिए, ऊपर से ढक्कन से बंद कर दीजिए। अब फॉइल पेपर के ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल किया है, दूसरी की साइड से भी कवर कर देते हैं। पानी से क्या होता है ना, चिपक जाते हैं आपस में। अब 30 सेकंड तक गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है, और इसके बाद आपने ना एकदम लो फ्लेम में यहाँ पे बिरयानी को कम से कम यहाँ पे 10 मिनट तक पकने देना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर देनी है। देखिए इतनी कम करनी है कि जो आपकी बिरयानी है वो नीचे से जले ना। तो ओके देखिए 10 मिनट तक मैंने बिरयानी को यहाँ पे पका लिया है, और ऊपर से अच्छी तरह से यहाँ पे ना देखिए स्टीम भी बन चुकी है। अब यहाँ पे ना चलिए ऊपर से कवर हटाते हैं, और ये देखिए कि आपकी जो चिकन दम बिरयानी है ना वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब निकालना कैसे है, साइड से निकालना है, बीच से कभी भी पलटा नहीं चलाना है। देखिए इस तरह से। और एक बात, अगर आपके मोटा बर्तन ना हो दम लगाने के लिए, यहाँ पे तवे के ऊपर भी आप बिरयानी को रख सकते हैं। तवा मोटा होता है ना, तो आपकी बिरयानी वैसे तरह से वो जलती नहीं है। इस तरह से देखिए अच्छी तरह से चिकन और चावलों को आपने मिक्स कर लेना। देखिए कैसी खिली खिली बिरयानी हमारी बन के तैयार हुई है। तो इसका गर्मा गर्म बिरयानी को यहाँ पे रायते के साथ सर्व कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।